एक वक्त होता था जब लोग पता क्या एक वो गाना सा गाते थे ना, नारा लगाते थे, मेरे गांव में बिजली आई है, जी जी जी, मेरे शहर में बिजली आई हाँ है। जी। अब लोग कहते हैं कि मेरे गांव में क्यों बिजली आई है, मेरे शहर में क्यों बिजली आई है, ये बिजली मेरे लिए तूफान लाई है, ये बिजली मेरे लिए खुदकशी का सामान लाई है। अब लोग ये बात कहना शुरू हो गए, बिजली गर्मियों में आनी नहीं, बिल जरूर आना है। और बिल इतना आना है कि आपका दिल करेगा कि मैं बच्चों को मार दूं, खुदकशी कर लूं, घर में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाएगी, लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे और यहां तक फड्डे बढ़ जाते हैं। पिछले साल आपको पता है कितने मामला हुए थे कि जनाब बिजली का बिल ज्यादा आया, आपको ना गुजरांवाला में खुदकशी कर ली थी, जी याद है आपको ना। इसी तरह बहुत से वाकयात होते हैं, लोग खंभों पे चढ़ जाते हैं। अब बात सिंपल सी है, अब ये जो चार्ज लगाया गया है जी। इसमें आज नेपरा ने फिक्स टैरिफ आयद कर दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 200 से 275 रुपए मीटर की मद में लिए जाएंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 300 से लेकर 355 रुपए मीटर की मद में वसूल। क्यों भाई, ये तो गुंडा टैक्स है। पता है ये क्या सारा सिलसिला क्या है? ये सिलसिला ये है कि जनाब बड़ा सिंपल और सादा सा। मैंने आपके उसके बाद आप आ जाए जरा, सॉरी, इस पे सोलर पे, सोलर पे पहले कहा सोलर लगाए, हमने सोलर लगाया। खुदा शाहिद है कि 100 में से 5% लोग होंगे जिनके पास इतने पैसे थे कि उन्होंने कुछ बेचा नहीं, या उन्होंने उधार नहीं किया, या उन्होंने कमेटी नहीं डाली, या कोई ऐसी चीज नहीं। बाकी 95% ऐसे लोग थे जिन्होंने या किस्तों पे या कोई चीज बेचकर सिर्फ इसलिए लिए कि मैं अपने एक दफा खर्चा कर लूं, पेट काट के अपने बच्चों को मैं पढ़ा सकूं। अगर मैं बिजली का बिल दूंगा तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकूंगा, अगर बिजली का बिल दूंगा अपनी माँ की दवाई नहीं ला सकूंगा, बिजली का बिल दूंगा जितना आता है तो मैं अपने घर का खर्चा नहीं चला सकूंगा। मेरे घर में 3 वक्त रोटी तो वैसे नहीं ऑलरेडी मुयसर नहीं है, 2 वक्त रोटी भी मुयसर नहीं होगी। लोग एक पंखे के नीचे सोते हैं। एसी वाले कितने % घर थे, कितने % घर है। और ये जो किया है आज सुना वजीर आजम साहब ने इस पे एक्शन तो लिया है, उन्होंने हिदायत जारी की है कि जो एग्जिस्ट, अब ना इसमें राना साहब 2 चीजें, क्योंकि टेक्निकल चीजें भी हम जरूर इसलिए बताते जाएं क्योंकि बाद में हमें ये ना कहा जाए कि जी इनको पता नहीं था या इनको इल्म नहीं था, कि एक एग्जिस्टिंग है जिनसे पहले मुआहदा हुआ था, जो पहले से जिन्होंने लगाई नेट मीटरिंग करवाई हुई है, और एक अब जो नए आएंगे। तो वजीर आजम साहब कह रहे हैं जो नए आएंगे उनसे तो आपने कोई मुआहिदा चूंकि नहीं किया था तो उनके लिए तो ठीक है, जो एग्जिस्टिंग थे उनके साथ ये ज्यादती है कि उन लोगों ने पहले लगा लिया था तो उस पर नजरसानी करें। मेरी बात ये अब पता क्या होने लगे, आपने मुझे दिया 500 रुपया जी, मैंने आपका 500 रुपया अपने पास रखा है, ठीक है। आप रात को आए हैं, आपने कहा मुझे राना साहब 500 वापस दें, मैंने आपको दिया 100 रुपया। मैंने कहा आपने मेरे पास 500 रखवाया था, 400 रुपया मेरा है। ये बिजली का सेम यही हिसाब है, देनी मुझे महंगी है, लेनी मुझसे चोरी के भाव है। वो कहते ना चोरा दे था। अवैस लगारी साहब सर आज ये शो में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कि अगर हम IPP से भी खरीद रहे हैं तो वो भी मैक्सिमम हम तकरीबन 8.5 रुपए में खरीद रहे हैं, और इनसे जो हम खरीद रहे हैं जिनकी कॉस्ट 5 रुपए के करीब बनती है, यानी कि सोलर वाले लोग हैं, उनसे हम 22 रुपए में खरीद रहे हैं। तो इनको फिर भी जो है बहुत फायदा हो रहा है। इनको हम ये कह रहे हैं कि आपको 55% या 50% जो फायदा हो रहा है 13% कम। जनाब लगारी साहब आपसे मौज जाना आज जाना इल्तमास है, हाथ जोड़ के इल्तमास है, इस तरह करें हमें आप 8 रुपए बिजली दे, पूरा पाकिस्तान जो है ना अपने सोलर आपको दे देते। नहीं वो कह रहे हैं हम खरीद रहे हैं, हमें भी देना, चार्जेस भी हैं, फलां भी हैं। करें आप एक अवामी हुकूमत है। अच्छा यार ये क्या बात हुई, वो कहते हैं 8 रुपए खरीद के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा राना साहब इसमें एक मजे की बात भी है, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी कि जिस वक्त मैंने ये फैसला किया तो मेरी बेगम ने भी मुझसे आर्गुमेंट किया कि ये आपने क्या किया। शुक्र कहने घर से नहीं निकाला, शुक्र करे घर से नहीं निकाला, क्योंकि औरत को पता है मैंने घर किस तरह चलाना है, चाहे वो अमीर की औरत है चाहे गरीब की औरत है, उसे पता है कि मैंने घर कैसे चलाना है, उसे पता है कि मेरा किचन किस तरह चलना है, उसे पता है बच्चों की फीस कैसे अदा करनी है, उसे पता है कि मैंने बच्चों की किताबें किस तरह लेके देनी है, उसे पता है घर की दवाई किस तरह लेनी है। आगे रमजान आ रहा, हमें तोहफा क्या दिया जा रहा है यार, मैं सदके जावा, मेरा दिल करता है अगर आप इजाजत दें तो जाके माथा चूम के आ जाऊं
उन हुक्मरानों का जो हमारा बड़ा ख्याल करते हैं। शो के बाद आप भी बड़ा कहते थे जनाब, मुझे याद करें हमें कहा गया था पंजाब में बिजली फ्री होगी, याद है आपको? मैंने तो इसका जिक्र किया। फिर कहा गया जनाब सोलर मिलेगा, तैयार हो जो सोलर मिलने लगा है, और मैं लब लब के मर गया पूरे पंजाब। बिलावल साहब ने 300 यूनिट का था, अंदाजा लगाएं शायद साकिब साहब को कि गांव में कोई जो मिल गया हो सोलर किसी को। सर गांव वाले इसमें नहीं है, ये टेक्निकल सी बात है कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ 4,60,000 लोग हैं जो नेट मीटरिंग वाले हैं, ये करते हैं 6,000 मेगावाट बिजली पैदा। जो गांव वाले हैं या बाकी लोग हैं वो 14,000 से 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, वो नेट मीटरिंग वाले हैं ही नहीं, वो लोग डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें भी काम शुरू होने लगा है। मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जो लोग बैटरियां लगा के भी दूसरे तरीके से बिजली पैदा कर रहे थे ना, उन पर भी आप देखिएगा क्या क्या उनके साथ होना है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसलिए कि हमने जनाब जिन लोगों को ठेका दिया हुआ है ना बिजली घरों का, वो बड़े बादशाह हैं, खरबपति लोग हैं, वो हमको निचोड़ते हैं, हमारी जान भी खा रहे हैं। ये वाहद मुल्क है जिसमें गरीब से लेकर अमीर को दिया जाता है। वो बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं हमारी माशियत जो है वो नहीं। राम साहब, ऑपोजिशन क्या इस हवाले से राय रखती है? और बैरिस्टर गौहर साहब आज इस बारे में बात कर रहे थे। कोई ऑपोजिशन सब एक जैसे। सर बात तो सुन लेते हैं उनकी, चलें कोई बात नहीं, लोग खुश हो जाएंगे। आप 20 यूनिट हुकूमत के ले ले, 20 यूनिट प्रोड्यूस करके हुकूमत को वापस दे दे, आपका बिल जीरो होगा। अब ये आपको कह रहे हैं कि 20 यूनिट हमसे ले ले 100 रुपए के, फिर आपके 20 यूनिट के मैं पैसे दूंगा 10 रुपए। तो ये तो आवाम से अपनी पैदाश जो जनरेट करते एनर्जी वो खुद आपसे जो है ना वो उन पे चार्ज लगा रहे। साकिब साहब, ये जो मामला है, अब दो चीज़ें हैं, एक नेपरा वाला मामला फिक्स चार्जेस का अलग है, सोलर वाला मामला अलग है। आप क्या देखते हैं? आज इस्लामाबाद में कमेटियों में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने भी एक मीटिंग बुला रखी थी, उसमें भी लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अवैस लगारी साहब ने वहाँ पर जो है ब्रीफिंग भी दी है। क्या मामला है और क्या इससे फैसला करने वाले लोग जो ऐवानों में मौजूद हैं वो वाकई तौर पर ये राय रखते हैं या सिर्फ ऑप्टिक्स हैं कि लोग सुन लें कि जी हमें ये बात पसंद नहीं आई? अवैस लगारी साहब ने भी जो पहले फैसला जो है वो हुकूमत कर रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमती जो बड़े हैं उनकी मर्जी मंशा या उनको बताए बगैर ये डिसीजन जो है वो लिए गए। ये डिसीजन उनको बताकर ही लिए गए होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज़ तो तय थी कि आवाम का रिएक्शन आएगा। अच्छा, इसमें जो मिडिल क्लास है उसका जो रिएक्शन है, अब वो लोग जो है वो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई अगर मुलाजमत कर रहा है, कोई मीडिया पर्सन्स भी हैं, मतलब वो लोग हैं जो जिनकी आवाज़ भी है, तो वो इस पर खुल के बोले हैं। ये जो पॉलिसी में शिफ्ट आया है, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, यही अवैस लगारी साहब जो है आज से 6-8 साल पहले जो है वो यही जो सोलर की पॉलिसी थी या जो नेट मीटरिंग के हवाले से लोगों को आमादा कर रहे थे, लोगों को कायल किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये जो एक माहौल दोस्त का बयानिया भी इसके पीछे था। तो अब जो है वो मुकम्मल जो एक यू टर्न लिया है, तो इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर उसको कवर करने के लिए ये सारा जो उन्होंने नोटिस लिया है। कहने का मकसद ये है कि ये जो सोलर की पॉलिसी हो या जो फिक्स चार्जेस हैं 100 से 300 यूनिट के दरमियान जो लोग हैं उन पर अगर 250 से 300 रुपया अगर आप फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये आम लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं और अमीर जो सनतकार है उसको इसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो आम लोगों की मिसाल जब भी हम कोई भी पॉलिसी देखते हैं तो आम लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता। और पिछले 3-4 साल में हुकूमत क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है और इस वजह से गाहे बगाहे हमें याद करवाया जाता है